तो जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीएनजी गैस और कंप्रेसर बूस्टर से रिलेटेड वो सभी जानकारी लेने वाले हैं जो शुरुआत में और अंत तक होनी चाहिए एक ऑपरेटर को। ठीक है, ये जितने भी आप फुटेज देख रहे हैं ना, उसकी बारीकी से जानकारी इसमें इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक आप बने रहिएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको वो सारी जानकारी मिलने वाली है। जितनी भी ये फुटेज दिख रही है आप लोगों को, उस सारी जानकारी आप लोगों को इसके मिलने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम सीएनजी का फुल फॉर्म जानेंगे। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका मेजर कंपोनेंट यानी प्रमुख घटक मीथेन CH4 जो कि 94% होता है। ठीक है, और कुछ गैस होती है जैसे म्यूटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है, थोड़ा बहुत परसेंट के हिसाब से। और इसकी सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का फुल फॉर्म। अब हम चलेंगे दूसरी फुटेज पर प्रकाश डालने के लिए। अब स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए। ठीक है, इसमें हम जानेंगे दबाव की इकाई यानी कि प्रेशर ऑफ यूनिट। तो दबाव की यूनिट जो होती है वो बार में होता है। यानी आपने किसी भी गैस में देखे होंगे, किसी में PSI में नापा जाता है, तो सीएनजी गैस को जो है बार में नापा जाता है। ठीक है, इसकी जो इकाई है वो बार होता है, मात्रक। तो दाब का मात्रक बार होता है। ठीक, अब देखेंगे सीएनजी का क्या महत्व है। तो सीएनजी के सबसे पहले लाभ देखिए, यह गैर प्रदूषणकारी है, यानी इस गैस से कोई प्रदूषण फैलता नहीं है। ठीक, ये एक इको फ्रेंडली है। अच्छा, यह अन्य ईंधनों की तुलना में कुशल है, यानी कि और भी जो ईंधन होते हैं जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसमें ये कुशल होता है एक तरह से। तीसरा है लागत कम है। लागत कम है इसलिए क्योंकि ये प्राकृतिक गैस है। और चौथा भी वही है, उत्पादन लागत कम है क्योंकि यह प्राकृतिक गैस है। तो प्राकृतिक गैस है इसलिए लागत कम है। अब चलते हैं नेक्स्ट फुटेज पे। अब देखिए बूस्टर क्या है। बूस्टर निम्न दाब को उच्च दाब में बदलने का माध्यम है, या हम कह सकते हैं कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर में बदलने का माध्यम है। ठीक है, बूस्टर इसीलिए लगाया जाता है कि लो प्रेशर को हाई प्रेशर में परिवर्तित करता है। उसमें इंटेंसीफायर रहता है जो कि पिस्टन एक तरह से है, हाइड्रोलिक, और वो संपीड़ित करता है गैस को और जो है कि कैस्केड में भेजता है। इसकी वीडियो मैं डाल दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा इंटेंसीफायर के बारे में जो बूस्टर में लगा रहता है। ठीक है, अब हम जानेंगे बूस्टर के मूल घटक क्या है, यानी कि बूस्टर में जितने भी उपयोग मतलब कि घटक हैं उनको हम संक्षेप में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आगे वीडियो में देखिए अब ये है PLC, प्रोग्रामिंग लॉजिक यूनिट। यह सभी डिजिटल कामकाज को नियंत्रित करता है। यानी कि HMI में जो आपका ये डिस्प्ले लगा हुआ है PLC, उसमें जो है सक्शन गैस प्रेशर, यानी कि LCV में कितना प्रेशर है, आपका फर्स्ट प्रेशर कितना है, सेकंड प्रेशर कितना है, या आप वाटर टेम्परेचर देख सकते हैं, इसमें ऑयल टेम्परेचर देख सकते हैं। यानी कि मशीन में जितना आपके वाटर टेम्परेचर चल रहा है, वो करंट वो भी दिखाएगा, मतलब सब कुछ दिखाएगा। कितना टोटल अब तक गैस इसने सक्शन किया है, या चाहे कितना घंटा चला है मशीन, वो सारा कुछ आपको यहाँ डिजिटल कामकाज को नियंत्रित करने के लिए ही ये रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जान गए। अब चलेंगे हम नेक्स्ट फुटेज में। अब ये है पाइपलाइन, गैस प्रवाहित करने के लिए प्रयुक्त। अपने बूस्टर में चाहे कंप्रेसर कह लें, इसमें ये SS का ट्यूब लगा रहता है जो कि 1/4 इंच से और 2 इंच तक लगा होता है। कई प्रकार के लगे रहते हैं, जैसे हमारे इस्तेमाल होते हैं 3/4 इंच का होता है,
1/2 यानी हाफ इंच का हो गया, और 1/4 का यानी कि उससे भी हाफ इंच का हो गया। तो ये सब ट्यूब इसमें इस्तेमाल होते हैं जो कि प्रेशर को झेल सकते हैं, और ये एसएस ट्यूब होते हैं और जंग रोधक होते हैं, कभी इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, अब अगला फुटेज हम देखते हैं। अब ये है डिजिटल वाल्व। ठीक है, एक्चुएटर इसका नाम है, जो कि प्रेशर के कमांड से खुलता है। नहीं समझ में आया? जैसे एसओवी लगा रहता है, एसओवी जो इसको कमांड देता है, और ये ऑटोमेटिक खुल जाता है। जैसे एक हो गया एनालॉग वाल्व और ये होगा डिजिटल वाल्व। एनालॉग वाल्व में क्या है, जैसे हम हाथ से उसको वाल्व को खोल दिए और बंद कर दिए, वो भी प्रेशर को रिलीज़ मूविंग करने का काम आता है, और ये भी मूविंग करने की काम आता है। ठीक है, तो ये डिजिटल वाल्व होता है एक तरह से, ये ऑटोमेटिक खुल जाता है। जैसे हम मशीन चालू करेंगे वैसा ही जो है कि एसओवी में कमांड, एसओवी कमांड भेजेगा इसको, और एसओवी के ज़रिए प्रेशर से ये एयर प्रेशर से खुल जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे फुटेज पर। अब ये हो गया फ्लोमीटर। द्रव या गैस की मात्रा को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम दुकानों में भी कोई सामान लेते हैं तो दुकानदार जो है हमें वज़न करके कोई सामान देता है, वो जानता है कि हाँ इतना किलो हम इस ग्राहक को दे रहे हैं। उसी तरह जब हम मशीन चालू करते हैं तो उस गैस की मात्रा को गिनने के लिए ये फ्लो मीटर लगाया जाता है। फ्लो मीटर ही हमें बताता है कि कितना गैस हमने सक्शन किया है और कितना गैस मतलब सक्शन करके हमने गैस को बनाया है हाई प्रेशर में। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे फ्लो मीटर के बारे में। फ्लो मीटर एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कांटा कह लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फुटेज पर। अब ये है एसआरवी। इसका फुल फॉर्म होता है सेफ्टी रिलीफ वाल्व। सेफ्टी रिलीफ वाल्व के मतलब समझ रहे हैं कि ये सेफ्टी के लिए बनाया है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो बूस्टर है वो प्रेशर बनाता है 220 से 230 ऐसे बनाता है, जो भी समथिंग, लेकिन इसका जो प्रेशर झेलने की क्षमता होती है वो 270 बार तक होती है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर किसी त्रुटिवश, किसी कारणवश अगर 270 बार से ऊपर प्रेशर होता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना को होने से ये बचा लेता है। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग लगा रहता है सेफ्टी रिलीफ वाल्व में, जो कि 270 बार तक प्रेशर को झेलता है। 269 पॉइंट कुछ होता है ना, 270 बार समझ लीजिए झेलता है। और उतने प्रेशर के बाद जब प्रेशर बढ़ता है तो स्प्रिंग जो है पफ मारती है, पफ मार के और मतलब ऊपर उठ जाती है, और जो गैस है वो वेंट हो जाता है, यानी कि रिलीज़ हो जाता है और दुर्घटना होने से बचा लेता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फुटेज में। ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसका नाम है इंटेंसीफायर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, आप वीडियो देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं डाल दूँगा। ठीक है, इंटेंसीफायर एक पिस्टन है जो कम दबाव को उच्च पर संपीड़ित करता है, यानी कि लो प्रेशर को हाई प्रेशर में यही बदलता है। ठीक है, ये जो पिस्टन है जब बहुत ज़ोर से जब ये पिस्टन जब चलता है तो गैस को पूरी संपीड़ित करके, और संपीड़ित मतलब कि दबाव डालकर कम दबाव को उच्च दबाव में परिवर्तन करता है। इसको हम एक तरह से बूस्टर का जो है दिल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फुटेज पर। अब ये आ गया जल मोटर या मुख्य मोटर, यानी कि वाटर मोटर या मेन मोटर, जो रेडिएटर में पानी प्रवाहित करने के लिए प्रयुक्त जल मोटर और तेल पंप करने के लिए प्रयुक्त मुख्य मोटर, यानी कि दोनों मोटर है। एक हो गया आपका वाटर मोटर, जो जो पानी है, जो हम जो गैस संपीड़ित करते हैं उसको गैस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है गर्मियों के दिनों में, तो उसको ठंडा करने के लिए ये जल मोटर का प्रयोग किया जाता है। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप इसका भी मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। और ये ऑयल मुख्य मोटर यानी मेन मोटर, जो कि हमारे जो संपीड़ित करने के लिए जो इंटेंसीफायर में ऑयल का प्रयोग होता है, वो ऑयल को ही जो है कि इंटेंसीफायर तक पहुंचाता है, इसलिए ये मोटर लगा हुआ है। ये मोटर के बहुत से काम हैं, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आप इतना समझ लीजिए कि ये वाटर मोटर है और ये मेन मोटर है, जो कि 37 kV का मेन मोटर होता है और 2.25 या 2.5 HP का ये वाटर मोटर होता है। ठीक है, इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। वाटर मोटर यानी कि वही, इसमें एक पंप लगा रहता है जो कि वाटर को
रेडिएटर से उठा के और पूरे कॉइलों में, जो कि कॉइल बने रहते हैं जिसमें गैस को ठंडा किया जाता है, उसमें पहुंचाता है, फिर वापस ला के कूलिंग करने के लिए भेज देता है। फिर कूलिंग होकर फिर वो पानी को ठंडा, गैस को ठंडा करता है और फिर वापस जाता है, यानी गर्म होता रहता है और ये ठंडा भी होता है पानी। ठीक है, इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में बनाया हुआ वीडियो, आप देख लीजिएगा वीडियो में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फुटेज पर। अब ये है गेज, दबाव दिखाने के लिए एनालॉग इकाई, यानी कि प्रेशर को शो करने के लिए एनालॉग यूनिट। ठीक है, अब इसमें देखिए दाएं तरफ से सक्शन दिखा रहा होगा, हाई मीडियम लो। जो हम गैस गाड़ी में भरवाते हैं या चाहे गैस भरते हैं तो कभी भी देखते हैं कितना प्रेशर पे है, तो हाई प्रेशर इसका जो होता है वो यहाँ पे शो करता है, सेकंड वाली जो घड़ी है उसमें, यानी कि प्रेशर शो करता है, इसमें दिखाता है कि हाई बैंक में कितना प्रेशर है, लो में कितना प्रेशर है, और मीडियम प्रेशर कितना है, ऑयल प्रेशर कितना है, वाटर प्रेशर कितना है, ये सब शो करता है। ठीक है, और ये जो है इसमें एक पीटी लगा होता है जो कि प्रेशर ट्रांसड्यूसर उसका नाम होता है, उसमें लेन केबल द्वारा चला जाता है एचएमआई में, एचएमआई में जाके पीएलसी में शो करता है। अपने इसके आगे जो फुटेज डालूँगा उसमें इसमें बता दूंगा कि कैसे कैसे होता है। तो ये प्रेशर को शो करने के लिए एक एनालॉग इकाई है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट फुटेज में। देखिए यही है पीटी, क्या लिखा हुआ है, जैसे मैं पिछले फुटेज में बताया था, दबाव ट्रांसड्यूसर डिजिटल रूप से दबाव दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये पीटी प्रेशर ट्रांसड्यूसर, जो कि प्रेशर को ट्रांसड्यूस करके अपना एचएमआई में पीएलसी में भेजता है, जो कि हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये पीटी में लेन केबल लगा हुआ है, एक एक वायर जो है कि पीएलसी से कनेक्ट होता है, जो पीएलसी में जो प्रेशर दिखाता है वही प्रेशर इसमें जो प्रेशर रहता है वो पीएलसी में प्रेशर दिखाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब इसके अगले फुटेज में। अब देखिए फ्लेम डिटेक्टर, आग का पता लगाने और हानिकारक स्थिति को कम करने के लिए प्रयुक्त। यानी कि हमारे बूस्टर में, अगर हमारा बूस्टर चलता हो या बंद रहता हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर कहीं आग का पता ये लगाता है तो तुरंत जो है कि अलार्म बजने लगेगा, अलार्म बजने लगेगा। और तुरंत CO2 जो फ्लडिंग लगा रहता है, CO2 फ्लडिंग के पे भी मैं वीडियो बना लिया हूँ, उस वो भी देख सकते हैं आप। तो CO2 फ्लडिंग तुरंत एक्टिव हो जाएगा। और इसमें जो लगे रहते हैं, एक रेड कलर की ट्यूब लगी रहती है, उसमें से गैस फेंकेगा इतना तेज़ी से कि जो भी आग लगा है वो बुझ जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं फ्लेम डिटेक्टर यानी कि एक तरह से ये डिटेक्ट करता है, आग का पता लगाता है और हानिकारक स्थिति को कम करता है। ठीक है, बाकी आग को बुझाने का काम CO2 फ्लडिंग का ही होता है। ठीक है, अगली फुटेज में आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फुटेज में। अब देखिए यह है गैस डिटेक्टर। पिछले फुटेज हमने देखा था फ्लेम डिटेक्टर के बारे में, जो कि आग का पता लगाता है, वैसे ये गैस डिटेक्टर गैस रिसाव का पता लगाने और हानिकारक स्थिति को कम करने के लिए प्रयुक्त। यानी कि गैस का अगर कहीं से रिसाव है, यानी कि कहीं से, साधारण सी भाषा में कहीं से लीकेज है, तो लीकेज होगा तो साधारण सी भाषा में कहा जाए तो वो गैस जो है महकेगा। तो हम लोग को महके या ना महके, लेकिन इसको महक जाएगा ज़रूर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, इसका नाम ही है गैस डिटेक्टर। ये तुरंत पता लगा लेता है कि कहाँ पे गैस लीकेज है, और ये जो है अलार्म बजने लगता है। अलार्म बजेगा और मशीन चलता रहेगा तो बंद हो जाएगा, और आप जो है हानिकारक स्थिति को कम कर सकते हैं। यानी कि इसके गैस से आग न लगे, उस गैस को हम लीकेज को बंद कर सकते हैं, या चाहे उसकी त्रुटि को हम सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप लिंक तो मैं कितना डालूँगा, लेकिन आप मेरे चैनल पे वीडियो देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फुटेज पर। अब इस फुटेज में देखिए सक्शन और डिस्चार्ज की सीमा क्या है। यानी कि चूसन सीमा 30 बार, यानी कि सक्शन प्रेशर 30 बार, डिस्चार्ज प्रेशर 220 बार। यानी कि जो हमारा बूस्टर है, सक्शन प्रेशर 30 बार से ये नीचे सक्शन नहीं करेगा। यानी कि 30 बार तक जब तक सक्शन करेगा, उसका बाद ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे सक्शन करेगा ही नहीं। और डिस्चार्ज प्रेशर 220 बार, यानी कि 220 बार से ऊपर प्रेशर डिस्चार्ज नहीं करेगा। इसकी हम सीमा घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो न्यूनतम चलता है डिस्चार्ज प्रेशर वो 220 बार ही होता है। तो 220 बार तक हम प्रेशर बनाते हैं, यानी कि फुल प्रेशर उसको माना जाता है। और सक्शन प्रेशर 30 बार, जैसे कि हम LCV में कनेक्ट करते हैं होस पाइप, और LCV से हम गैस सक्शन करते हैं,
तो एलसीबी का लास्ट जो सीमा है वो 30 बार, यानी कि 30 बार प्रेशर पर एलसीबी को रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, उसके कैस्केड के भी बारे में वीडियो बनाया हूँ, वो भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब हम चलते और अब दूसरा देखिए, अस्थाई सीमा क्या है, यानी कि लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक डिस्चार्ज गैस का जो है गर्म हो सकता है। मैं बता चुका हूँ पिछले फुटेज में कि 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, वो भी कब, गर्मियों के मौसम में। और 220 वोल्ट चलता है, और इसको वोल्टेज चाहिए 3 फेज 370 से 450 वोल्ट तक इसको चाहिए, तभी बूस्टर चलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फुटेज में। अब इस फुटेज में देखिए विद्युत पैनल। विद्युत पैनल का क्या उपयोग है। बिजली के सभी उपकरणों को सेफली विद्युत पैनल में स्थापित किया जाता है, यानी कि एक तो हो गया बूस्टर भी हो गया, इसमें हमारा कंप्रेसर एरिया में एयर कंप्रेसर भी है, और एयर ड्रायर भी है, प्लस और भी विद्युत है, जैसे लाइट हो गया, पीएलसी लाइट, एफएलपी लाइट, सॉरी। तो उन सबके जो है कि उपकरणों को एक तरह से विद्युत पैनल बनाया गया है, जहाँ पे सबको एक ही जगह स्थापित किया जाता है। वहीं से आप चाहेंगे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं, पूरा बूस्टर, लाइटें, हर एक चीज़ बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप समझ लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फुटेज पर। अब ये है एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर क्या है और इसका उपयोग क्या है। वायु कंप्रेसर विद्युत इकाई है जिसका उपयोग निम्न वायु दाब को उच्च वायु दाब में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। आप समझ रहे हैं, जो कहीं भी आप देखेंगे पंचर की दुकान पर हवा भरता है टायर में, वो यही चीज़ है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बशर्ते इसमें जो है कि एयर कंप्रेसर के लिए नॉर्मली एयर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और इसका मेन काम क्या होता है, एयर को उच्च वायु दाब में परिवर्तित करके, और उस ई एयर को जो है कि ये भेजता है कहाँ, बूस्टर में, एसओवी के पास। समझ रहे हैं, उसी एसओवी से जो है कि भेजता है, और वही एसओवी जो है कमांड देता है एक्चुएटर को। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो इसका पूरा जो काम है एक्चुएटर को खोलने के लिए होता है, जो मैं इसके पिछले फुटेज में बताया था, जो कि डिजिटली वाल्व होता है। तो डिजिटल वाल्व को खोलने के लिए एयर कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फुटेज पर। और नहीं, बगल में इसके एयर ड्रायर लगा है, इसके बारे में भी अगला फुटेज में मैं दिखा दूंगा अलग से। तो एयर कंप्रेसर के बारे में समझ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फुटेज पर। देखिए यही है एयर ड्रायर, जो कि एयर कंप्रेसर के पास लगा होता है। इसका काम क्या होता है, वायु ड्रायर यानी कि एयर ड्रायर, ये एक विद्युत इकाई है जिसका उपयोग आर्द्रता को कम करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो एयर कंप्रेसर हमारा चलता है ना, उसमें मतलब कि नमी के कारण जो नमी होती है, उस नमी को ये ख़त्म करता है, ड्राई कर देता है। इसलिए एयर ड्रायर इस यहाँ पे लगा होता है, जो कि एयर कंप्रेसर की भी लाइफ को बनाए रखे, और जो एयर हमारे जो एसओवी तक जा रही है और जो एक्चुएटर तक खुलने के लिए जा रही है, उस एयर को ड्राई रखे। ठीक है, इसलिए एयर ड्रायर लगाया जाता है। ठीक है, एसओवी भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एसओवी का देखूंगा तो इसमें डाल दूंगा वीडियो, नहीं तो आप समझ जाइए। एसओवी सोलोनॉइड वाल्व होता है जो कि एयर कंट्रोलर होता है, और ये जो है ड्रायर आप समझ गए होंगे, जो कि आर्द्रता को कम करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फुटेज में। देखिए अब इस फुटेज में हम देख रहे हैं CO2 बाढ़ प्रणाली, यानी CO2 फ्लडिंग सिस्टम। CO2 फ्लडिंग सिस्टम पर वीडियो बना चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा, बार बार कर रहा हूँ। और इसका उपयोग क्या है, तो CO2 बाढ़ प्रणाली एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग CO2 पाउडर के आग बुझाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो खतरे की संभावना को देखते हुए, जैसे आग लग जाए तो उसमें जो है ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, और जो है कि आग को बुझाने के लिए काम कर देगा। ठीक है, अब क्या करें और क्या ना करें, तो क्या करें मतलब हमेशा हेलमेट पहने रखें, क्योंकि आप आप कंप्रेसर एरिया के क्षेत्र में है, और हमेशा सेफ्टी शूज़ पहने रखें, कहीं भी कुछ हो सकता है, कुछ गिर जाए, चाहे कोई घटना हो जाए। और आपातकालीन स्थिति में आपातकालीन बटन का उपयोग और बिजली की पूर्ति काट दें। यानी कि कहीं भी खतरा का संभावना देख रहे हैं, जो खतरे की स्थिति बन गई है, तब तुरंत इमरजेंसी बटन दबा दीजिए, जिससे मशीन चलती हुई बंद हो जाएगी, या
सारी जो है कि जाके सीधे पैनल से इलेक्ट्रिक रूम से सारी लाइटें काट दीजिए, मतलब पूर्ण रूप से लाइट काट दीजिए, जो कि खतरनाक स्थिति को पैदा करने से हम रोक सकते हैं। ठीक है, अब इस समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फुटेज में। देखिए ये फुटेज भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बूस्टर चलाने से पहले गैस रिसाव, पानी और तेल के दबाव की जांच करें। यानी कि बूस्टर चलाने से पहले जो गैस रिसाव, यानी कि सबसे पहले आप जाइए फ्लो मीटर में, फ्लो मीटर को देखिए। जैसे आप एलसीबी के हॉस पाइप को कनेक्ट किए हैं, तुरंत जाइए मतलब कि फ्लो मीटर के पास देखिए, और जब तक ज़ीरो ना हो फ्लो मीटर में तब तक आप मशीन को नहीं चालू कीजिए। और पानी को देख लीजिए कि पानी जैसे रेडिएटर में पानी भरा हुआ है कि नहीं, वाटर, वो देख लीजिए, चेक कर लिए। और तेल की चेक कर लिया कीजिए। नहीं, सुबह सुबह जब भी आप शुरू में गए बूस्टर चलाने अपने ड्यूटी में, तो सबसे पहले ये सब चीज़ चेक कर लें। तेल कहीं लीकेज तो नहीं है, या तेल कहीं बहा तो नहीं है, या तेल की जो मात्रा है वो सही है कि नहीं। ठीक है, ये सब चेक कर ले और फिर बूस्टर चलाएं। और मत करो, यानी कि कंप्रेसर क्षेत्र में मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो मोबाइल का प्रयोग सब कर ही रहे हैं, लेकिन मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फुटेज में। तो ये रहा इमरजेंसी बटन जिसको मैं बताया था। आग और गैस रिसाव जैसी किसी भी आपात स्थिति का एहसास होने पर आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी बटन को दबा देना चाहिए। और इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो ये आपातकालीन स्थिति में अग्निशामक यंत्र सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, CO2 सिलेंडर। तो इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो, उसको देख लीजिएगा। इसमें क्या करना है कि पिन निकाल दिए और जो पीला वाला दिख रहा है उसको खींच दिए, और 8 के प्रकार ऐसे पकड़कर और प्रेस कर दिए दोनों को। ठीक है, तो जब प्रेस करेंगे तो गैस फेंकेगा, और जिससे हम आग को बुझाने में कामयाब रहेंगे। और इसमें तेल जो पड़ता है बूस्टर में, वो HLP 46 होता है, जो कि हाइड्रोलिक ऑयल होता है। ठीक है, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो देख लीजिएगा आप। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और किसी और जिसको जानना हो उसको आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।